हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबों का ढेर सारा प्यारा प्यारा मैसेज मुझे मिल रहे थे। कई दोस्तों का कहना था कि हमारे लिए कार्टून वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कार्टून वीडियोज़ के साथ साथ कुछ मज़ेदार कहानी भी हो जाए। और यही सोच विचार के साथ मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ रहा हूँ पहली बार एक मज़ेदार कहानी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दो गिलहरियाँ जो आपस में बहन हैं और एक प्यारा सा बंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हरा भरा जंगल था जिसमें दो गिलहरी बहनें बड़ी प्यार से रहा करती थी, जिनका नाम चिंकी और मिंकी था। चिंकी जहाँ अपनी चंचलता और नटखट भरी शरारतों के लिए जानी जाती थी, वहीं मिंकी अपनी चतुराई बुद्धि के लिए जानी जाती थी। वे हमेशा बड़े प्रेम से दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए रहते थे। एक दिन की बात है, जब चिंकी मिंकी अपने पेड़ पर खेल रही थी, अचानक एक नन्हा बंदर वहाँ आया जिसका नाम टिंकू था। चिंकी मिंकी ने देखा कि टिंकू जो पेड़ की शाखाओं पर बड़े आराम से कूद रहा था और मज़े ले रहा था, वे उसकी अदाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने जाकर बंदर को नमस्ते किया। चिंकी ने कहा, क्या तुम यहाँ नए हो? तो टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ नया हूँ। मैं नए जंगल में आया हूँ। चिंकी ने तुरंत टिंकू से दोस्ती करनी चाहिए और उसे कहा, तुम मेरे घर चलोगे? तो बंदर ने हाँ में हाँ मिला दी। चिंकी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहती हूँ, मैं कैसे खेलती हूँ, कैसे रहती हूँ। और धीरे धीरे टिंकू बंदर से चिंकी और मिंकी की दोस्ती हो गई। चिंकी मिंकी ने टिंकू को अपने घर यानी कि अपने पेड़ के खोखले में ले जाकर उसे अपना प्यारा आशियाना दिखाया। चिंकी ने दिखाया, देखो ये मेरा प्यारा सा बिस्तर है। मिंकी ने भी कहा, मेरा अलग कमरा है, मेरा भी अपना बिस्तर है। उसने बताया, और यहाँ पर हम चॉकलेट और मेवे रखते हैं। टिंकू ने चिंकी के घर की सुंदरता की काफ़ी तारीफ की। उसने कहा कि आप दोनों का घर काफ़ी सुंदर है। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने घर में शामिल करोगे? चिंकी और मिंकी ने टिंकू से मिलकर खेलना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ कूदने लगे, चिढ़ने लगे, खेलने लगे। टिंकू भी ऊंची ऊंची छलांगे मारने लगा और चिंकी की फुर्ती ने उन खेलों को और भी मज़ेदार कर दिया। जहाँ टिंकू ऊंची ऊंची छलांगे लगाता, वहीं चिंकी मिंकी अपनी फुर्ती से पेड़ की डाल पर एक डाल से दूसरी डाल दौड़ते भागते रहते। फिर चिंकी मिंकी ने टिंकू से कहा कि चलो हम एक नया खेल खेलते हैं। और तीनों के बीच जंगल में दौड़ लगी। तीनों ने जंगल में दौड़ लगाते हुए जंगल को पूरी तरह से छान मार दिया। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक ऊंचा सा पेड़ है जिस पर कई मीठे फल लगे हुए हैं। टिंकू चिंकू ने कहा, चलो हम उन फलों को लाते हैं। टिंकू ने कहा, ठीक है, लेकिन वह पेड़ काफ़ी ऊंचा था। चिंकी ने कहा, मैं इस पर आसानी से चढ़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे मदद करनी होगी। टिंकू ने अपनी चतुराई से चिंकी की मदद की। चिंकी मिंकी बड़ी आसानी से जहाँ पेड़ पर चढ़ गई, वहीं टिंकू नीचे से पेड़ को हिलाता रहा। जैसे जैसे फल नीचे गिरने लगे, टिंकू उन्हें चुनकर जमा करने लगा। फिर चिंकी मिंकी पेड़ से नीचे उतर आए। टिंकू बंदर चिंकी मिंकी आपस में मिलकर बड़े मज़े से फल को खाया। मीठे फलों का स्वाद और दोस्ती का बंधन मिलकर दिलों को खास बना दिया। टिंकू ने कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। चिंकी मिंकी ने भी कहा, हमें भी बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे जीवन में आए। अब चिंकी और टिंकू हर दिन एक साथ खेलते हैं, जंगल में रहते हैं और एक ही घर पे रहते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न जंगल में सभी जानवरों को एक साथ बुलाकर पिकनिक की जाए। टिंकू और चिंकी मिंकी ने मिलकर पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने जंगल में सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सब खुशी खुशी आमंत्रित स्वीकार कर लिए। पिकनिक के दिन सभी जानवर एकत्रित हुए। चिंकी मिंकी और टिंकू ने कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। फिर
सभी लोग आने के पश्चात सबों ने मिलकर काफ़ी मस्ती की और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। लेकिन अचानक पिकनिक के दौरान कुछ शिकारी जंगल में आ धमके। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। चिंकी मिंकी और टिंकू ने तुरंत समझ लिया कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। चिंकी ने कहा, हमें एक योजना बनानी है। चिंकी ने कहा, टिंकू तुम ऊंचे पेड़ पर जाकर शिकारियों का नज़र भटकाओ। मैं नीचे जाकर जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हूँ। टिंकू ने अपनी फुर्ती से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़कर शिकारियों को मारने लगा और जिससे शिकारी इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान चिंकी मिंकी ने सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। शिकारियों की नज़र टिंकू पर थी। वे टिंकू को मारने दौड़े। सुरक्षित स्थान पर सभी जानवरों को पहुंचाने के पश्चात चिंकी मिंकी ने टिंकू को आवाज़ लगाई और टिंकू को शिकारियों की नज़र से दूर भागने को कहा। टिंकू ने बड़ी चतुराई से पेड़ों की डालों को पकड़ते हुए बड़ी ही आराम से उछलते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए शिकारियों से काफ़ी दूर निकल गया। इस घटना के पश्चात सभी जानवरों ने चिंकी मिंकी और टिंकू की बहादुरी की काफ़ी तारीफ की। उनकी दोस्ती की मिसाल दी गई और सबने फिर से मिलकर पिकनिक मनाने का निर्णय किया। इस तरह से चिंकी मिंकी और टिंकू की दोस्ती दिनों दिन काफ़ी मजबूत होती गई। अब तीनों मिलकर बड़े ही प्यार से एक घर पे रहते हैं और जंगल में प्रायः अब पिकनिक भी किया जाता है। आज का कहानी यहीं समाप्त होता है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि यह कहानी हमें यह संदेश देती है और बताती है कि सच्ची दोस्ती में साहस और सहयोग का होना कितना आवश्यक होता है और हमें आपस में मिलकर रहना कितना कल्याणकारी, कितना लाभदायक होता है। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा करें और हमें यह भी बताएं कि आपको अगला वीडियोज किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।